42 एक चैप्टर का है। बस आप लोग सिर्फ कॉपी में लिखिए, अभी से मेहनत कीजिए, नंबर मार्क्स अच्छा उठेगा। चलिए सवाल नंबर हम लोग 1 कर लेते हैं। 1 नंबर सवाल इस तरह से है। सवाल है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलों इस देश की जनता को जानना है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। बताइए। तो ये बात बोले थे आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम लोग सवाल नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड नंबर सवाल है, वीवीआई क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? दिनकर जी का निधन किस अस्पताल में हुआ था? तो ये दिनकर जी का निधन जो है ये बिल्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था, बिल्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था। चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर थर्ड। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? सवाल नंबर 3 है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? रूस, ब्रिटेन या जापान या अमेरिका को? जल्दी से बताइएगा, और अगर याद हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रतिदिन एक इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलेंगे ही। तो 3 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अमेरिका का दलाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? अगर इनका तबीयत खराब था उस समय डॉक्टर एक थे, उनको निगरानी के लिए उनको रखा गया था, तो इनमें कौन है? ऑप्शन ए है डॉक्टर रहमान, बी हैं डॉक्टर इफ़रान, सी हैं डॉक्टर मकबूल, और डी है डॉक्टर एजाज। ये सब मुस्लिम से हैं। ये डॉक्टर में कौन थे जो जयप्रकाश नारायण का ख्याल रखते थे? तो 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, डॉक्टर रहमान। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 5 नंबर सवाल है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? ए स्वामी रामतीर्थ, बी स्वामी सत्यदेव, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी सहजानंद। तो जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्वामी सत्यदेव। चलिए हम लोग सवाल नंबर 6 करेंगे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्म नंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी या शारदानंद गुप्ता? जल्दी से बताइए 6 नंबर सवाल का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सदानंद जी। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 7 है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को, ऑप्शन बी शीला दीक्षित को, ऑप्शन सी सुरेंद्र दीक्षित को, और ऑप्शन डी है हृदय नारायण दीक्षित को। तो जल्दी से आप बता सकते हैं 7 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए। चलिए हम लोग सवाल नंबर 8 करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय या बिहार विद्यापीठ? जल्दी से बताइए, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। जिस समय हम क्लास करा रहे थे उनके इंट्रोडक्शन और उनके पूरी जीवनी के बारे में बताए थे, उसमें ये आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। तो इसका जो 8 का राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, बिहार विद्यापीठ से, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 9 नंबर सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? बताइए। ऑप्शन ए 1925, बी 1932, सी 1938 और डी 1924। ये सब जो है आप लोग पढ़े होंगे, ये क्लास 9 या 10th में। लेनिन का मृत्यु 1924 को हुआ था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 10, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? 1928 में, 1927 में, 1938 में या 1924 में? जल्दी से कमेंट कर सकते हैं इसका प्यारा सा आंसर क्या होगा 10 का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1924। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 11। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है? सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद की कवि हूँ, मैला आंचल? तो जल्दी से बताइए 11 नंबर का दोस्तों ये राइट आंसर डी होगा, मैला आंचल का लेखक है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी। चलिए सवाल नंबर 12 करेंगे, और इम्पोर्टेंट सवाल है 12 नंबर। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर या अनुग्रह नारायण सिंह या महामाया प्रसाद? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अब्दुल गफूर। चलिए हम लोग सवाल नंबर 13 करेंगे। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक है यहाँ पे, ठीक है। महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जयासी को या बाल गंगाधर तिलक? ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 14 सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों जल्दी बताइए। ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1902, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर 1904, ऑप्शन सी 8 सितंबर 1903, ऑप्शन डी 18 अक्टूबर 1902।
तो दोस्तों 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 11 अक्टूबर 1900 कितना है 2, 11 अक्टूबर 1902। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 15, इम्पोर्टेंट सवाल है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है लीलावती देवी, ऑप्शन बी अमरावती प्रभा और प्रभावती देवी, या डी है प्रभा सिन्हा। तो जल्दी बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रभावती देवी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर 16 है। 16 नंबर सवाल है रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ये भी हम आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवाए हैं। रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, सी ऑप्शन मदन मोहन मालवीय, डी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जयप्रकाश नारायण। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 17 नंबर सवाल है प्रजा सोशलिटी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में, 1949 में, 1947 में, 1962 में। प्रजा सोशलिटी पार्टी का गठन कब हुआ था? जल्दी बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो 17 का फर्स्ट ऑप्शन 1952। चलिए हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। 18 नंबर सवाल है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? भारत रत्न उनको मिला था मृत्युओं के बाद। तो ये 1990, 1998, 1978 या 1974 में भारत रत्न से इनको कब सम्मानित किया गया था? 18 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1998 में मरणोपरांत मिला था। चलिए 19 नंबर सवाल है उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, मोहन लाल महतो, योगी, सी सुमित्रा नंदन पंत, और डी है जयशंकर प्रसाद। तो 19 नंबर का राइट आंसर आप बता सकते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए सवाल नंबर हम 20 करते हैं। 20 नंबर सवाल है माटी की मूर्त रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, गजानन माधव मुक्तिबोध, या श्री प्रसाद सिंह। तो 20 नंबर का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रामवृक्ष बेनीपुरी। चलिए हम लोग क्लास के लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साहित्य रचना के लिए, संगीत के लिए, या मूर्ति निर्माण के लिए, या उपन्यास लेखन के लिए। तो 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। साहित्य नंबर 22 है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती है? समाज नायक, देश नायक, लोकनायक, या जननायक। तो इनको जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और डेली इस पे आप लोगों को क्लास मिलते रहेंगे और पूरा क्लास को आप देखिए, ठीक है। चलिए 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? ऑप्शन ए है इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, बी है रांची में 5 जून 1975 को, सी है जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, डी है पटना में 5 जून 1974 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। पटना में दिए थे संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? यह एक भाषण है दोस्त, यह एक क्या है भाषण है, ठीक है। और यह गांधी मैदान में छात्र के तहत छात्रों के सपोर्ट में इन्होंने 5 जून 1974 को आंदोलन भाषण दिया था, ठीक है। सवाल नंबर करेंगे दोस्त 24, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 24 नंबर। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बिट्टू, किट्टू, बाउल, या मोनू। दोस्तों ये गलत है, किट्टू बिट्टू कुछ नहीं नाम था, इनका नाम था, जो नाम था आपका बाउल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, बाउल, ठीक है। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1977। 25 का राइट आंसर 1974 इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। सवाल नंबर 24 जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? बताना है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था दोस्त? दीनदयाल, हर्षुदयाल, जल्दी से बताइए क्या नाम था? दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल, सर्वेश दयाल। कौन सा नाम है बताइए जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम? तो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है, हर्षुदयाल इनके पिताजी का नाम था। फादर्स नेम इनका था जयप्रकाश नारायण का हर्षुदयाल। सवाल नंबर 27 करेंगे। 27 सवाल है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? ऑप्शन के अनुसार बताना है। ऑप्शन ए उसने कहा था जूठन, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा।
तो ये सब अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे साफ झलक रहा है कि ऑप्शन सी इनका लिखा हुआ कहानी है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति का है। तो ये हो जाएगा संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी का राइट आंसर सी 27 का। 28 नंबर सवाल हम लोग करेंगे। 28 नंबर सवाल है संपूर्ण क्रांति क्या है। व्हाट इज संपूर्ण क्रांति? निबंध, भाषण, कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति जो है आपको भाषण है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गांधी मैदान में दिया गया था छात्र के तहत। चलिए सवाल नंबर 30 करेंगे। 30 है संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट है, जयप्रकाश नारायण। चलिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका सूचक है? किसका सूचक है? तो जयप्रकाश नारायण का, रामधारी सिंह दिनकर का, भगत सिंह का, इनमें से कोई नहीं। 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जयप्रकाश नारायण। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 31 जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? राघोपुर दियारा, सिताब दियारा, बलिया, छपरा। तो दोस्तों मैंने किताब पढ़ाया है उसमें आपको बताया है ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 इम्पॉर्टेंट सवाल है। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज फर्नांडिस, देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण। तो 1974 में किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे। सवाल नंबर 33 संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1974, 75, 76 या 77? जल्दी से बता दीजिए। 33 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1974। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 34 जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, मैक्सेस या गांधी सम्मान। तो दोस्तों इनको जो है समाज सेवा के लिए दिया गया था मैक्सेस सम्मान पुरस्कार। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ करेंगे। 35 क्वेश्चन नंबर। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने मित्र के साथ रुके थे। किस मित्र के साथ? गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अय्यर, भगवान अय्यर। बताइए राइट आंसर 35 का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ईश्वर अय्यर होगा। चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर 36। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का वारिष्ठ किसके हाथों में है? नेताओं में, नई पीढ़ियों में, पुरानी पीढ़ियों में, पूंजीपतियों में। तो 36 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, न्यू पीढ़ी में। कोई भी नया भविष्य होता है भारत के लिए, कोई भी बच्चा हो वो आगे चल के वही चलाएगा भारत को। जिस तरह से आज आपके पिताजी, आपके नेता, आपके जो भी हैं आसपास के पड़ोसी में वो चला रहे हैं। 37 नंबर सवाल इम्पोर्टेंट है। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा? रामनाथ जी, गोयनका, गंगा बाबू, जयप्रकाश नारायण, ईश्वर अय्यर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। 38 है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? दिनकर, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, ईश्वर। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी का दिया हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग अगर ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल से नहीं जुड़ें तो जुड़ें क्योंकि इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। सवाल नंबर 39 करेंगे। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी है? वादी पढ़ी में कौन सी परीक्षा दी है? मतलब कौन सी परीक्षा बिहार में दिए थे? मैट्रिक की, हर का, ISC की, BA की, इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।